लेटेस्ट वनडे रैंकिंग्स जारी हो चुकी हैं और हाईलाइट ये है लेटेस्ट वनडे रैंकिंग्स से कि विराट और रोहित ने फिर से बैक टू नॉर्मल वाले दिन वापस शुरू कर दिए हैं। और तो और अगर आप बात करें ओवरऑल रैंकिंग्स की, एक बारी शुरुआत से अगर हम देखें तो टॉप 5 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन है, तो बाबर आजम सबसे ऊपर नंबर 1 पर, दूसरे पर राशिद वैन डर डुसेन, तीसरे पर इमामुल हक पाकिस्तान के, और चौथे पर क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, 5वें नंबर पर डेविड वार्नर। लेकिन बड़ी बात यह है कि विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में छठे पायदान पर आ गए, यानी 6th पोजीशन पर। पहले वो इससे पहले वो 8वें पायदान पर थे। और तो और उन्होंने अपनी फिलहाल की अगर हम इंडियन बैट्समैन की बात करें तो अभी जो छठे नंबर पे हैं, साथ में उनके इंडियन बैट्समैन में से हाईएस्ट जो है रेटिंग पॉइंट्स भी हैं साथ में। और तो और रोहित शर्मा के बारे में अपडेट ये है कि रोहित शर्मा 8वीं पोजीशन पर आ गए हैं, पहले वो 9वें पर थे। बिल्कुल। ओम जिस हिसाब से विराट ने कल सेंचुरी लगाई, नॉन स्ट्रगलिंग नॉक में कहना चाहूँगा बहुत दिनों बाद। वैसे तो उन्होंने अभी तीसरे वनडे में ही लगाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल देखने को मिला था, लेकिन इस वनडे में इतना स्ट्रगल देखने को नहीं मिला, उसी का फायदा हुआ है। और रैंकिंग्स में उन्होंने 2 स्पॉट की जंप लगाई है और छठे स्पॉट पर आ गए विराट। बिल्कुल, बैक टू बिजनेस में होंगे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और बैक टू बिजनेस जो अपने ओल्ड स्कूल टाइम था ना, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला, जहां पर मैच विनिंग नॉक हमें 2 बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिली, रोहित शर्मा और विराट कोहली। हमें आदत से थी पहले ये 2 बल्लेबाजों की कि जब ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होते तो कम से कम जीत पक्की होती थी और पता होता कि कोई भी ऑपोजिशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये तो ऐसे बल्लेबाज है कि ये अगर क्रीज पर है तो कहीं ना कहीं बहुत दूर ले जाएंगे ऑपोजिशन से। हाँ बिल्कुल, आप देखिए रोहित ने भी 83 रनों की पारी खेली, बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया और नेचुरल शुरुआत में नेचुरल गेम खेला, ठीक है, जो कि रोहित शर्मा हमेशा सही करते हैं। फिर उसके बाद तेज बल्लेबाजी करी, करुणारत्ने हो, चाहे आपके पास कोई भी तेज गेंदबाज हो, मधुशंका थे या रजिता थे, सबको बहुत बढ़िया तरीके से तड़ी दी उन्होंने, चौके छक्के। और तो और एक मौके पर तो उन्होंने 3 चौके लगातार भी लगाए। तो रोहित शर्मा ने बढ़िया पारी खेली, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि बैक टू नॉर्मल डेज या बैक टू बिजनेस, वैसे ही कुछ दोनों की तरफ से, विराट और रोहित की तरफ से पारी देखने को मिली। बिल्कुल। और विराट ने जो शतक बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में, तब भी जो है उनकी जो रैंकिंग्स में बढ़ोतरी हुई थी, तब वो 8वें स्थान पर आ गए थे। लेकिन अब जो पहले वनडे में 2023 साल का जो पहले मुकाबले में ही विराट ने शतक लगाया 113-51 गेंदों पर, उससे 2 स्पॉट का जंप मिला उनको और छठे स्पॉट पर आ गए। और लगातार मुझे लगता है कि अब साल की शुरुआत में ऐसे हुई है, तो साल जो अब है कि आगे आने वाले मुकाबलों में भी ऐसे ही कुछ विराट कोहली से नॉक चाहिए। बिल्कुल, देखिए विराट की बादशाहत जो है वो आईसीसी वनडे रैंकिंग में दिख रही है हमें। छठे नंबर पे आ गए, 8वें से छठे पर धीरे धीरे ऊपर क्लाइम करेंगे। और लगातार 2 नॉक्स खेली, 113 की, पहले बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका। तो इससे पता लगा रहा है कि थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी आ रही है वापस, थोड़ी कंसिस्टेंसी आ रही है। बिल्कुल। और जी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा उस पर थ्रू आउट, अगर मैं इनिंग की मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से इनिंग को बिल्ड किया उन्होंने, बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा यूज ऑफ द फीट और अच्छे स्पिन अटैक में कहूँगा, थोड़ा एक्सपीरियंस, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो एक थोड़ी सी कमजोरी बनती जा रही थी विराट कोहली की, उनके सामने अच्छी बल्लेबाजी करी, गुड यूज ऑफ द फीट, आगे स्टेप आउट करके जो सिंगल्स निकाल रहे थे मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ, वो काफी इंप्रेसिव था। तो काफी कंट्रोल्ड इनिंग्स से विराट कोहली की, जो इससे उम्मीद भी यही करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी हमें कुछ नॉक्स देखने को मिले, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको न्यूजीलैंड से घर का दौरा खेलना है, उसके बाद और वर्ल्ड कप से पहले आपको 12 वनडे मुकाबले खेलने हैं। तो ये पता लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर भारतीय टीम की होने वाली है। और 12 में से हम चाहिए कि कम से कम हमें 4 शतक और देखने को मिले। हाँ देखिए, शतक बिल्कुल देखने को मिल जाए, लेकिन जब जब विराट कोहली टीम के लिए खेलते हैं, टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, शतक उनको ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। बिल्कुल। अब देखिए पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में 21वें ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं, 21वें ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं, तो बहुत वक्त था उनके पास, 20 कुछ ओवरों का वक्त था। तो वैसे ही पारी उन्होंने बुनी, कोई जल्दबाजी नहीं करी, सिंगल डबल्स, जैसे कि हमने बताया स्टेप आउट करा स्पिनर्स को, एक स्टेप आउट करके छक्का भी लगाया था। और तो जो वेला लागे थे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, उनके खिलाफ भी बहुत अच्छा खेले हैं वो। और तो और क्लोजिंग फील्डर्स के खिलाफ भी बहुत अच्छा उन्होंने गैप्स फाइंड करे। इंप्रेसिव फील्ड सेट थी एक टाइम तक। 2 कवर्स रखे थे, एक कवर्स एक एक्स्ट्रा कवर रखा था और आगे बुला रखे थे दर्शन शानाका ने, एक स्लिप फील्डर भी रखा था, फिर भी जो है गैप्स बहुत अच्छे फाइंड करे, एक स्लिप फील्डर रखा था। और जैसे ही रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो स्लिप फील्डर निकाल रहे थे। तो इंप्रेसिव फील्ड सेट थी, उस अच्छी फील्ड सेट के अगेंस्ट अच्छी बल्लेबाजी करी। लेकिन जब थोड़े से विराट कोहली सेट हुए ना तो फील्ड खोल दी थी और अपना जो लेग साइड का एरिया वो काफी ज्यादा खोल दिया था। तो जो कि हम देख भी रहे थे कि विराट कोहली ने एक बार जब फील्डर टिपाया वो शॉर्ट वाली बॉल पे, उसके बाद सीधा चौका जारी थी बॉल, जिसके तरीके से उन्होंने रन्स बनाए और फील्ड को अच्छा समझा। अब बाकी अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं, विराट की काफी बात हुई, काफी अच्छे उन्होंने रन्स किए। अभी भी जो नंबर 1 का जो स्पॉट है वो यहाँ पर बाबर आजम ने सील स्पॉट लॉक कर रखा है। बिल्कुल, देखिए काफी लंबे टाइम से वनडे में तो कंसिस्टेंट है ही,
और तो और 2022 में जिस हिसाब से उन्होंने वनडे में बैटिंग करी है वो बहुत बढ़िया थी। दूसरे पर हैं राशिवेंद्र डुसेन, इमाम उल-हक की कुछ खराब नॉक्स वनडे में उनको तीसरे नंबर पर ले आई, उनको एक डेफिसिट हुआ 1 पॉइंट का, लेकिन जो है राशिवेंद्र डुसेन इसी वजह से ऊपर आए हैं। राशिवेंद्र डुसेन पहले इंजर्ड थे, अब जो वापसी करी तो उन्होंने इतना खास कोई क्रिकेट खेला नहीं, इस वजह से राशिवेंद्र डुसेन के पहले पॉइंट्स ज़्यादा थे इमाम से, इस वजह से वो ऊपर आ गए। और क्विंटन डिकॉक चौथे नंबर पर, 5वें पर वार्नर हैं। खैर इनके अभी वनडे मुकाबले नहीं हुए हैं, ये पहले के पॉइंट्स के बेसिस पर, जो 2022 के मुकाबलों के बेसिस पर अभी तक वहाँ पर हैं। और अभी फिलहाल का जो अपडेट था कि विराट कोहली ने 2 पॉइंट्स का जंप लगाया, 8वें से 6ठे पर आ गए, जो उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई। रोहित शर्मा का जो अपडेट है वो ये है कि रोहित शर्मा 9वें पायदान से 8वें पर आ गए। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी भारतीय टीम की बल्लेबाजी पे कि जो 2 सबसे बड़े मैच विनर है वो उन्होंने जो थोड़ी सी दूरी बना रही थी भारतीय खिलाड़ियों ने आईसीसी रैंकिंग से, वो कहीं ना कहीं अब दूरी खत्म होती जा रही है। और एक अच्छे दोबारा से जो बादशाहत है जो मेन बैट्समैन की, वो हमें दिखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। हम सब चाहेंगे कि जो डोमिनेट करते थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, टॉप 5 में हमेशा इनका नाम रहता था और 1-2 पायदान के आगे पीछे रहते, तो ये चीज़ दोबारा से आए। नंबर 1 पर विराट कोहली या नंबर 1 पर रोहित शर्मा, वो मैटर नहीं करता, भारतीय होना चाहिए नंबर 1 पर, ये मैटर करता है। ये हम सब चाहेंगे कि जल्द से जल्द भारतीय टीम यहाँ पर अचीव करे। बिल्कुल, और फिलहाल अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही।